हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं रेहान अरमान और आप लोग देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरमानिया टैली सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको इस बात को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से किसी भी यूनिट को क्रिएट करें और टैली में यूनिट का क्या तात्पर्य होता है, यूनिट से क्या अभिप्रेत है, यूनिट किसको कहा जाता है और यूनिट को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है और यूनिट की आवश्यकता कब पड़ती है, यूनिट को किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो दोस्तों, आओ स्टार्ट करते हैं। आपको यूनिट क्रिएशन आपको बताते हैं कि आप किस तरह से किसी भी यूनिट को क्रिएट करें। तो इसके लिए हम यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें क्रिएट इंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर यूनिट। इसे हमें इंटर की को प्रेस करना है सेलेक्ट करते हुए और यहाँ पर आपका अगला फिगर ओपन होगा यूनिट क्रिएशन और यहाँ पर आप अब कोई भी यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई गुड्स है, जो भी हमारा सामान है उसको हम परचेज सेल्स करते हैं तो उसको बाजार में मिलने का जो मेजर होता है, पैमाना होता है, उसे ही यूनिट बोला जाता है। जैसे कि हम बाजार से एक बिस्किट खरीदते हैं तो जो बिस्किट है ये आपका पीस में मिलता है, उसी तरह से हम अगर चावल खरीदते हैं तो ये आपका केजी में मिलता है और उसी तरह से हम दूसरे सामान को खरीदते हैं तो वो दूसरे पैमाने पे हमें मुहैया होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको किस तरह से डिवाइड किया जाए और उनको किस तरह से क्रिएट किया जाए और किन आइटम के लिए किन यूनिट का उपयोग किया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केजी टाइप करता हूँ किलोग्राम्स के लिए। यहाँ पर आप चाहें फॉर्मल नेम में तो किलोग्राम लिख सकते हैं और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, यहाँ पर आपको kgs टाइप करना है और किलोग्राम्स इसे सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करते हैं या किसी दूसरे अन्य को सेलेक्ट करते हैं तो आप पूरी तरह से GST को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। टैली अपडेट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपकी हर जगह की हर सेटिंग सही होना चाहिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर kgs किलोग्राम्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है पहले से, मगर हमें इसे चेंज करना होगा। आप जानते हैं कि केजी जो हमारा पैमाना है इससे छोटे पैमाने भी होते हैं, जो जिसको हम ग्राम जानते हैं और उससे छोटा पैमाना होता है मिलीग्राम। मगर हमें बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं करना है उनसे छोटे पैमाने में, हमें एक पैमाने तक पीछे आना है। तो जो केजी से छोटा पैमाना होता है वो आपका ग्राम का होता है और कितने ग्राम बराबर कितना केजी, इस पैमाना को हमें सेट करना है। तो हमें मालूम है और हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 1000 ग्राम में जितने 0 आते हैं ये आपका एक अलग फार्मूला होता है जो सबसे लाभदायक है। मगर जो असल फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट के बाद कहाँ तक आपको गणना करनी होती है, ये आपका वास्तव में जो रूल है वो होता है। मगर इससे आसान तरीका होता है 0 को गिन लेना या 0 को काउंट कर लेना। मैं यहाँ पर दोनों रूल आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उससे छोटे पैमाने पे चलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि उसमें कितने 0 आ रहे हैं। जितने 0 आएंगे उतना यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे, यानी 0 को काउंट करेंगे और उनकी जो काउंट बनेगी उनको टाइप किया जाएगा। तो हमें मालूम है 1000 ग्राम में 3 0 आते हैं तो यहाँ पे हमें 3 टाइप करना होगा। और उसी तरह हम जानते हैं कि
अगर हम छोटे पैमाने पे आते हैं तो जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं 1.5 किलोग्राम, तो अब हम उसको अगर लिखते हैं वर्ड में तो 1.500 kg, यानी कि 1 किलो के बाद हमें पॉइंट लगाने के बाद 3 अंक तक गणना करनी है। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर 3 को टाइप करना होगा। आप चाहें इसके जरिए सेट करें या 0 के जरिए सेट करें, दोनों पर आपकी सेटिंग एक बराबर ही काम करेगी। आप किसी की भी सहायता से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से सेट करना ज्यादा आसान होता है। और उसी तरह हम यहाँ पे मीटर टाइप करते हैं MTR, और यहाँ पे चाहें तो मीटर टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा MTR मीटर्स। अगर हम दूसरे को सेट करते हैं, जैसे हमारा MTS आ रहा है, TGM आ रहा है, तो आपका GST सही प्रकार से कैलकुलेट नहीं होगा। और मीटर में हमें 2 टाइप करना होगा, क्योंकि मीटर से छोटा जो पैमाना होता है वो सेंटीमीटर होता है, और जिसमें 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जिसके अंदर 2 जीरो हमारे आते हैं। तो यहाँ पे 2 को टाइप करना होगा, या 1 मीटर और आपका 80 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट 2 गिनती आपकी आ रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 टाइप करना होगा। इसी प्रकार से आप हर एक यूनिट में जो उसके निचले पैमाने होते हैं उसके एतबार से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं उस डिजिट को जो उसकी काउंट करने के बाद बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन को लिखिएगा।